योग नगरी ऋषिकेश आए और शाम की गंगा आरती नहीं देखी तो फिर क्या देखा। इस वक्त शत्रुघ्न घाट पर मौजूद हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर शानदार गंगा आरती हुई, कई भक्त आए हुए थे और अभी भी आपको नजर आएंगे। पास में प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर है, उस मंदिर में महंत मनोज प्रपन्नाचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, मंदिर की पौराणिकता जानेंगे कि क्यों आखिर गंगा घाट पर रोजाना इस तरह से आरती की जाती है। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि ये आरती कब से हो रही है? देखिए, त्रेता युग में जब भगवान राम जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को ब्रह्म हत्या लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप हिमालय में जाकर प्रायश्चित कीजिए। तो चारों भाइयों ने यहाँ ऋषिकेश में आके तपस्या की। ये उनकी तपोभूमि है। फिर राम जी देवप्रयाग चले गए। ये स्थान पौराणिक काल से, चूँकि माँ गंगा जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। माँ गंगा का जो महत्व है उसको हमारे भगवान ने भी माना है और उसके किनारे आकर के अपने प्रायश्चित के लिए हजारों वर्ष तक यहाँ पर तप किया है। तो इस स्थान पर ऋषिकेश और देवभूमि के विभिन्न स्थानों पर आदिकाल से माँ गंगा की आरतियाँ हो रही हैं। और इस घाट पर जो शत्रुघ्न घाट पर हमारी जो संध्याकालीन आरती होती है, सन 2014 के बाद हम लोगों ने इसको एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया है। सर, इसकी क्या मान्यता है? आरती करने से क्या फल मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी माँ गंगे के साथ, जो माँ गंगा है, ये गौमुख से लेकर गंगा सागर तक करीब 2500 किलोमीटर का जो इसका सफ़र है, ये विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्म के लोगों को, उनको पालन पोषण का काम करती है। विभिन्न किस्म के जीव इसके अंदर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो साइंटिफिकली भी देखा जाए तो आज पूरा विश्व, आपने देखा कि विभिन्न देशों के लोग जो अन्य धर्मों को भी मानते हैं, उनके भी श्रद्धा, उनका भी विश्वास हमारी माँ गंगा के प्रति अटूट विश्वास है। सर, मैं देख रहा हूँ कि कई विदेशी भक्त भी आए हुए हैं जो बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए थे, गंगा आरती का नज़ारा ले रहे थे, आंखों को सुकून मिल रहा था। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि मन को सुकून देने वाला लम्हा था। सर, यहाँ इतने लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में मैंने देखा लोग आए हुए थे। इनकी बैठने की व्यवस्था जो होती है वो किस तरह से की जाती है? मैनेजमेंट किस तरह से रहता है यहाँ? हमारी गंगा गौ सेवा समिति है जिसमें मुख्य सेवक के रूप में मैं हूँ और हमारी समिति के लोग इस व्यवस्था का संचालन करते हैं। और हमारे आचार्य लोग, जो कि अधिकतर संस्कृत जगत से ही पढ़ करके आए हैं, जिसमें कुछ योगा के शिक्षक भी हैं, ये लोग शाम को करीब 4 बजे यहाँ पर आकर के 1.5 घंटे इस घाट की सफाई करते हैं। उसके बाद इसके सजाने का कार्य किया जाता है। अब व्यवस्थित रूप से हम यहाँ आने वाले जो भक्त पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से और विदेशों से आते हैं, उनको बहुत ही अतिथि देवो भवो के भाव से हम लोग यहाँ पर उनका सम्मान करते हैं, उनको यहाँ बैठा करके और अपने साथ इस आरती में उन्हें शामिल करते हैं। सर, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जब गंगा आरती होती है तो वो आरती करने वाले कौन लोग होते हैं? क्या आम लोग भी वो आरती कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे प्रशिक्षित हमारे आचार्यगण होते हैं और ये संस्कृत जगत से निकल के, किसी ने संस्कृत में शास्त्री किया है, किसी ने आचार्य किया है। कुछ हमारे आचार्य लोग यहाँ पर योगा के टीचर हैं और बहुत से हमारे आचार्य लोग आज हिंदुस्तान के कोने कोने में योग के शिक्षक के रूप में, अपितु विदेशों में भी बहुत से हमारे आचार्य आज एक सम्मान का, एक योग के शिक्षक के रूप में अपना जीवन चला रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपने जाना कि क्यों इस घाट पर रोज़ाना संध्या आरती की जाती है, क्या इस घाट की पौराणिकता है, प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर की क्या कहानी है। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, इल्मेल।